दोस्तों चलिए आज मैं बताता हूं आपकी लव लाइफ में क्या सिचुएशन है और आगे क्या होगा। ये मैं टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए बताऊंगा। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो पे बस अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों आप दोनों की लव लाइफ अभी प्रेजेंट में आप दोनों सेपरेशन में चल रहे हो। आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है, आपसे बात नहीं करना चाहता। तो ऐसा क्यों हो रहा है तो मैं ये टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए बताऊंगा। तो आपको करना क्या है, आप जिसके बारे में रीडिंग चाहते हैं सिर्फ उनका नाम लेके ध्यान करेंगे तो ये रीडिंग उनसे रेजोनेट होगी। भले वो आपकी पत्नी हो, आपके पति हो, आपकी प्रेमिका हो या आपके प्रेमी हो या आपका कोई खास मित्र हो, जिसका भी नाम आपको जिसकी भी रीडिंग चाहिए उसका नाम लेके ध्यान करेंगे तो जो रीडिंग है वो आपसे रेजोनेट होगी। दोस्तों जो मैं रीडिंग करूंगा ये भगवान का नाम लेके करता हूँ, उन्हीं के आशीर्वाद से करता हूँ। तो जो रीडिंग मैं करूं वो आपको कैसी लगे वो मुझे जरूर कमेंट करके बताना। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहें, यानी नई नई रीडिंग लाता रहूं। तो चलिए मैं बताता हूं आपके पार्टनर की सिचुएशन और वो क्या चाहते हैं और आगे क्या होगा। वेरी गुड, गुड। आपके पार्टनर के साथ कंडीशन तो सही बनी हुई है भैया, गुड। ये कार्ड बता रहा है कि आप दोनों का दोबारा से रियूनियन होगा। ऐसी कंडीशन बनेगी कि भले अब वो आपसे दूर हो, आपसे बात नहीं कर रहे हो, फिर भी ऊपर वाला ऐसी कंडीशन बना देगा उनके साथ कि उनको आपके पास वापस आना ही पड़ेगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा भाई साहब कि अभी जो कर्मों का फल मिलता है ना, पहले बोलते थे कि हमें ऊपर जाके मिलेगा, लेकिन नहीं, अब कर्मों का फल इसी जीवन में मिलता है और यही मिलता है। जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे। आपके पार्टनर की सिचुएशन ये ऐसा है, ये देखो, ठीक है। कंडीशन वो है कि जिन रिश्तों में अभी फंसे हुए हैं वही रिश्ते उनको यूज कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं सच्चाई बताता हूं कि भैया जैसा करोगे वैसा भरोगे। वो आपके साथ सही नहीं करके गए, आपको रुला के गए, आपके आंसू बहा के गए। आप तो भैया दिल के साथ थे, आपने उन पे इतना विश्वास किया, शायद आप अपने माँ बाप पे भी विश्वास नहीं करते थे। उन पे विश्वास किया, आंखें बंद करके विश्वास किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक तरह से आपके जीवन में मजाक उड़ाया आपका। हमेशा ध्यान रखना, हम कोई भी काम करते हैं गलत या सही, हम एक बंद कमरे में करते हैं, हमें लगता है कि किसी को पता ही नहीं चलेगा। अरे सुनने वाला समझने वाला तो ये बैठा हुआ है ना, ये बहुत तगड़ा सीसीटीवी है जिसमें आवाज भी रिकॉर्ड होती है और वीडियो भी रिकॉर्ड होता है। आप अंदर से क्या सोच रहे हो वो सब ये फील करते हैं। आपने अपने पार्टनर का बिल्कुल दिल से सपोर्ट किया, हर तरह से सपोर्ट किया, किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी। कहते ना, आपके पास न होते हुए भी
उनका सपोर्ट किया, आपने दिन रात कुछ नहीं देखा, यानी उनका साथ देने से आपको कितनी परेशानी आ सकती है ये आपने कभी दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि आप उनको सच्चा प्यार करती थी। और सामने वाला बंदा आपको हल्के में ले रहा था, सामने वाला बंदा आपको हल्के में ले रहा था। अरे यार, यदि वो सच्चा प्यार करता होता ना आपसे, तो आपको छोड़ता ही क्यों? आपको तो एक तरह से यूज किया गया, तो उन्हीं कर्मों की तो सजा मिल रही है। अरे जिनको नहीं मिली वो आगे मिलेगी, उन्हीं कर्मों की सजा अभी नहीं तो आगे मिलेगी। आप बस दिल थाम के बैठे भगवान पे छोड़ दे सब। हम करने वाले कौन है? कोई नहीं है, लेकिन ऊपर वाला सब देखता है। यार आप बताओ, आप कोई कष्ट नहीं होता जब आपको ये पता पड़ता है कि सामने वाला बंदा हमारे साथ होते हुए भी हमें धोखा दे रहा था। आज तो खैर वो आपसे अलग ही है, बिल्कुल दूरियां बना ली है, लेकिन कंडीशन वो आपको भले कैसी भी दिखाए, लेकिन कंडीशन उनकी बहुत खराब है। कंडीशन बहुत खराब है, इमोशनली वो भी परेशान है, किसी बात को भी लेके हो परेशान। आज की स्थिति में वो भी है। दगा किसी का सगा नहीं है भैया, आप दगा किसी के साथ करोगे। आपने देखा होगा एक जो लोहार के पास धोकनी होती है जिसमें वो खाल की बनी होती है, उसमें से जब हवा निकलती है तो लोहे को भी पिघला देती है। आप तो जीवित इंसान हो, आपकी बद्दुआएं कहां जाएंगी? भले आपने उनके बारे में कभी गलत नहीं सोचा क्योंकि आप सच्चा प्यार करते हो, लेकिन फिर भी एक कसक रहती है, रोना आता है, सोच सोच के नींद नहीं आती कभी कि ऐसा हम में क्या कमी थी कि सामने वाले में वो दिखी आपको फायदा, यानी बेनिफिट देखा सामने वाले के साथ हो चुका। और बल्कि क्या है, सामने वाला इतना बेकार है, इनको कभी खुशियां देगा ही नहीं। भाई जैसे को तैसा मिलेगा ना। आप इतना माइंड चलाते थे, आपके पार्टनर जितना दिमाग चलाते थे, तो उनको दिमाग चलाने वाला मिल गया। आज वो खुश भी हैं तो कुछ दिन खुश रहेंगे, फिर याद आएगी आपकी, फिर याद आएगी आपकी। वैसे सही बताऊं, याद तो उनको आना है, परमात्मा कैसे भी करके घुमा फिरा के किसी भी बहाने से आप तक पहुंचाएगा। फिर वो आपके प्रेम को समझेंगे। जब उनके जीवन में परेशानी आएंगी ना, जब उनको तरह तरह से टॉर्चर किया जाएगा ना, जब उनको समझ में आएगा कि मैंने किस हीरे को खोया, मैंने किस हीरे को खोया। लेकिन आज की कंडीशन मैं बता रहा हूं, आपके पार्टनर की बुरी हालत है। वो मुस्कुरा के दिखाएं, कैसी भी दिखाएं, अपने आप में कहते ना, उनका घमंड है ना, घमंड चूर चूर हो चुका है। उनको बहुत ज्यादा घमंड था ना अपने आप पे कि मैं एक सुंदर हूं, मेरे में टैलेंट है। हमेशा ध्यान रखना, जो रिश्तों की कदर नहीं करता ना, भगवान उनकी कदर नहीं करता। टैलेंट था हम में, तो ये तो धोखा किसी को भी दे सकता है, कोई भी इंसान किसी को भी देख सकता है, क्योंकि सामने वाले ने, यानी आपने इतना विश्वास किया, आपने कभी उनके ऊपर कभी कुछ बंदिश नहीं लगाई, उनकी हाँ में हाँ। अरे ऐसे व्यक्ति को तो धोखा देना आसान है, तो उनका क्या टैलेंट है, इसको टैलेंट बोलेंगे। लेकिन समय का फैया हमेशा घूम के आता है। आज वो खुश हैं तो कल उनका यही समय उनको बर्बाद कर देगा, उनके साथ भी वही कंडीशन खड़ी कर देगा जो आपके साथ करके गए हैं। लेकिन चिंता ना करें, आप उनकी लाइफ में जितना भी, यानी आपके जीवन में जितने कष्ट थे, परेशानियां थी, वो कहीं ना कहीं उनकी डेथ यानी वो खत्म हो चुकी हैं।
और आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी, आपके जीवन में एक खुशियों की नई शुरुआत होगी। तो हो सकता है जो आपके पार्टनर आपको धोखा देके गए हैं, आपके प्रेम की उनको अहमियत नहीं थी, अब वो खुद धोखा खा के, परेशान होके, धक्के खा के आपकी प्रेम की में अहमियत होगी। समय का चक्र घूमेगा, आप इसकी चिंता मत करो, समय का चक्र घूमेगा। आज नहीं तो कल उनको आपके जीवन में एंट्री करना है। परमात्मा भी यही चाहता है कि आप दोनों का दोबारा से मिलन हो, और दोबारा जो आपके पास वापस आएंगे तो उनमें कहीं ना कहीं सुधार होके आएगा, क्योंकि पूरी तरह टूट के आएंगे, यानी पूरी तरह टूट के आएंगे। आपने वो हरिद्वार की कथा सुनी, वो एक डायलॉग सुना होगा ना, या तो जिंदा में आ जाओ, नहीं तो फिर एक मटके में रख के आओगी। तो आपके पार्टनर के साथ यही होने वाला है, या तो आप डायरेक्ट आ जाओ, अच्छे से आ जाओ, लेकिन बाई चांस भगवान ने आपको लौटा के आपके यानी वापस लाया तो बुरी तरह तोड़ के लेके आएगा, लेकिन आएगा जरूर। भाई कर्मों का फल मिलना है उनको, जैसा आपके साथ वो करके गए हैं, एक दिन देखना उनको भी वही दिन आपके सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे और माफी भी मांगेंगे। परमात्मा उनके साथ वो कंडीशन कर देगा। फिलहाल उनके जीवन में नेगेटिविटी चल रही है हर तरफ से, दिखावा कुछ भी करें, हेल्थ, वेल्थ एंड लव लाइफ, तीनों तरफ से वो परास्त हैं, टूट चुके हैं। उनके जीवन में कोई सहारा नहीं बचा, जो सहारा था उसी ने बेसहारा कर दिया। अरे उनको घमंड था कि थर्ड पार्टी मुझे इतने अच्छे से रखेगी। अरे भाई आपको पता नहीं है, थर्ड पार्टी को भी अकल है। जो एक सच्चे प्रेमी की नहीं हुई वो हमारी क्या होगी, उसकी मेंटेलिटी यही है, तो उसी तरह ट्रीट करेगा ना। आपसे वो अटैच तो थे, लेकिन उनके अंदर निगेटिविटी बहुत ज्यादा थी, गंदगी बहुत ज्यादा थी। आपसे वो उस समय अटैच तो थे, लेकिन उनके अंदर गंदगी बहुत ज्यादा थी। आपको कुछ समझते ही नहीं थे, आपको वो कुछ समझते ही नहीं थे, इसीलिए तो आपसे दूरी बना ली। आपने जरा सा कुछ बोला, तुरंत ब्लॉक कर दिया। आपने रिक्वेस्ट की, फिर अनब्लॉक किया, कुछ दिन बाद फिर ब्लॉक कर दिया। इसका मतलब आप समझ नहीं पाए, आपने सोचा शायद ये गुस्सा होगा या होगी, आप धूल डालते रहे इन बातों पे। लेकिन क्या उनके अंदर पहले से ही ये षड्यंत्र रच रहा था, चल रहा था कि मुझे इससे दूर होना है, कैसे भी करके दूर होना है। और वैसे भी इस दुनिया में सच्चे प्रेम की कदर बहुत कम होती है। जो रियल लोग होते हैं जो सच्चे प्रेम की कदर करते हैं। और आपके पार्टनर तो भाई ख्वाबों की दुनिया में जीने वाले, आध्यात्मिकता, पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है उनको। तो जीवन ये लगता है खाओ पियो ऐश करो, बस यही जिंदगी है। और आप एक सच्चे इंसान, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप जितने रोए उनको भी वही आंसू रोने पड़ेंगे, भले समय कितना भी लग जाए। बस आप इनका साथ नहीं छोड़ना, इनका साथ नहीं छोड़ना है। इनको साथ लेके चलोगे तो वो आपके कदमों में होंगे, इनका साथ लेके चलोगे तो वो आपके कदमों में होंगे। आपको ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में कंडीशन ऐसी बैठेगी कि वो आपके बारे में सोचेंगे भैया कि वापस चलो, बुरी हालत हो जाएगी। जमाने में सिर्फ यूज करने के अलावा और कुछ नहीं है। सच तो ये बताता हूं कि आप इतने सच्चे इंसान हैं कि आपको उनके बारे में सब कुछ मालूम होने के बाद भी आज भी आप उनको उतना ही प्यार करते हो, उनके कॉल मैसेज का इंतजार करते हो कि बस एक बार उनकी आवाज सुनने को मिल जाए। जिस दिन उनकी आवाज सुनने को मिल जाती है, भले वो गुस्से में बात करें, उस दिन फिर भी आप खुश होते हो कि आवाज सुनने को मिली। यानी सोचो,
आपके दिल में उनके लिए कितना इज्जत और सम्मान है, लेकिन सामने वाले बंदे के मन में कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई उनको तो ऊपर वाला ही वापस लेके आएगा, ऊपर वाला ही वापस लेके आएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, समय आ रहा है, वो समय आ रहा है। उनके जीवन में संघर्ष भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा संघर्ष है, अकेले पड़ गए, आगे क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें, कंडीशन उनकी बहुत खराब है, उनको कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों एक ध्यान रखना, आपके पार्टनर आपको ऐसा लग रहा है स्टेटस पे बहुत अच्छे लग रहे हैं, स्टेटस डाल रहे हैं, खुश है, लेकिन खुश नहीं है, उनकी लाइफ की भी धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। लेकिन आपसे मैं वादा कर रहा हूं, यदि आप इनका साथ पकड़े रहोगे तो समय का पहिया ऐसा घूमेगा कि उनको आपके पास वापस आने पड़ेगा। उनके दिमाग में ऐसे थॉट आने लगेंगे कि वो ही सही व्यक्ति थे, उनको अच्छे बुरे की समझ वैसे तो समझ में आ रहा है, क्योंकि जो आपको गाली गलौज कर रहे थे, आपसे गंदा गंदा बोल रहे थे, आज वो खुद सुन रहे हैं, वो भी रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। इसीलिए तो उनके दिमाग के अब धीरे धीरे जो क्षेत्र थे वो खुलते नजर आ रहे हैं और आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। आप चिंता न करें, बस इन पे भरोसा करें, ये आपके जीवन में इस व्यक्ति को वापस लाके रहेंगे। कंडीशन कुछ भी हो, ये बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, कैसे प्यादे को किस तरह से घुमा देंगे और उनको आपके जीवन में वापस आना पड़ेगा। आप चिंता न करें, आप एक सच्चे इंसान हैं, आपने सच्चा प्यार किया था, दिल से प्यार किया था, और श्री कृष्ण भगवान के यहाँ सच्चे प्रेम की इज्जत है, क्योंकि वो भी एक लव गुरु है, उनको अच्छा बुरा सब पता है। ऐसा प्रेम देख के उनको भी कष्ट होता है कि किसी व्यक्ति ने दिलो जान से आपको प्यार किया, आपको इज्जत दी, सम्मान दिया, और आप उनका गलत फायदा उठा रहे हो, उनको भी कष्ट होता है। तो भैया ये तो एक ऐसे इंसान है कि कर्मों की सजा जरूर देंगे, क्योंकि गीता भी इन्हीं ने, जितने भी गीता के उपदेश हैं इन्हीं ने दिए हैं, तो उनको कर्मों की सजा मिलेगी। दोस्तों ये थी मेरी आज की रीडिंग, ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।